दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हम इंसानों को ना हमेशा से ही उस अनदेखी दुनिया ने बड़ा अट्रैक्ट किया है, जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होते हुए भी छिपी हुई है। आज हम इस्लामी मान्यताओं और टेक्स्ट के आधार पर एक ऐसी ही अदृश्य दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्नात की दुनिया। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास बिल्कुल इंसानों की ही तरह बुद्धि है और फ्री विल यानी आज़ाद इच्छा शक्ति है। तो चलिए उनके जीवन चक्र, उनकी उत्पत्ति और उनके आखिरी अंजाम के इस रहस्य को एक साथ समझते हैं। अब सफ़र शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या इन अदृश्य और बेहद शक्तिशाली जीवों को कभी मौत आती है? हम आमतौर पर यही सोचते हैं ना कि जो चीज़ इनविजिबल है, जो हवा से तेज उड़ सकती है, वो तो पक्का अमर होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाकर उनकी उत्पत्ति यानी उनकी शुरुआत को देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत की और उस धुआं रहित आग की जिससे इनका निर्माण हुआ। इस्लामी स्रोतों के मुताबिक इंसानों के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले ही जिन इस धरती पर आबाद थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हवा या सिर्फ किसी आत्मा से नहीं बने हैं, जो कि पॉप कल्चर में एक बहुत आम गलतफहमी है। कुरान बिल्कुल साफ कहता है कि उनका निर्माण मरीज से हुआ है। अब ये मरीज क्या बला है? दरअसल ये किसी आग की लौ का बिल्कुल आखिरी फड़फड़ाता हुआ हिस्सा होता है, जो बेहद गर्म होता है और जिसमें बिल्कुल धुआं नहीं होता। इसी विशिष्ट तत्व ने उन्हें उनका आकार दिया है। और यही चीज जिन और इंसान के बीच के सबसे बेसिक फर्क को समझाती है। हम इंसान मिट्टी से बने हैं, यानी भारी, ठोस और आसानी से नष्ट होने वाले। वहीं दूसरी तरफ जिन क्योंकि मैरिज से बने हैं, इसलिए उनका वजूद बेहद सूक्ष्म, चंचल और आग की ही तरह बेचैन है। यही वो फिजिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से वो हमारी नज़रों से बचकर निकल सकते हैं और हवा की रफ्तार से इधर उधर जा सकते हैं। इनकी ऐसी फिजिकल बॉडी देखकर अब दिमाग में सवाल आता है कि क्या जिन अमर हैं? उनका वक्त और उनकी उम्र की सीमाएं क्या हैं? उनकी इस आग जैसी सटल बॉडी को देखकर हम शायद सोचें कि वो सच में कभी नहीं मरते, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड का ईश्वरीय कानून सबके लिए बराबर है। कुरान की सूरा अल आराफ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर समुदाय के लिए एक निश्चित समय तय है। जब वो वक्त आता है तो उसको ना तो एक पल टाला जा सकता है और ना ही आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी मौत का ये अटल नियम इस पूरी सृष्टि पर लागू होता है, जिसमें वो अदृश्य जिन भी पूरी तरह से शामिल हैं। इस्लामी परंपरा का एक बेहद प्रामाणिक हवाला इस बात पर बिल्कुल पक्की मोहर लगा देता है। पैगंबर मोहम्मद की एक दुआ इस थियोलॉजिकल सिद्धांत को और क्लियर करती है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ ईश्वर ही अमर है, जिसे कभी मौत नहीं आनी, जबकि जिन और इंसान दोनों मरते हैं। यहाँ जिन और इंसानों को एक ही श्रेणी में यानी नश्वर मॉर्टल श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। कुछ लोग इब्लीस यानी शैतान की लंबी उम्र को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए इब्लीस एक एक्सेप्शन है। उसे ईश्वर ने एक तय समय तक की मोहलत दी हुई है। वो कोई ट्रू इमॉर्टल यानी सच में अमर जीव नहीं है। बाकी जो आम जिन्नात हैं, उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां आती हैं, वो बूढ़े होते हैं और आम इंसानों की तरह ही आखिरकार मरते हैं। अब जब ये तय हो गया कि मौत उन्हें भी आती है, तो आखिर इन अदृश्य जीवनों का अंत होता कैसे है? आइए देखते हैं उनके मरने के 3 मुख्य तरीके। तो आखिर एक जिन की मौत आते कैसे है? पहला तरीका तो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही है, प्राकृतिक मौत, यानी बुढ़ापा आना, बीमारी होना और आखिरी में मौत के फरिश्ते का आना। लेकिन जो दूसरा और तीसरा तरीका है ना, वो थोड़ा अलग और बिल्कुल किसी सिनेमैटिक मूवी जैसा है, जिसमें आसमानी उल्कापिंड और उनके कबीलों के बीच होने वाले भयंकर युद्ध शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके समाज में आपस की ये ट्राइबल वॉर्स बहुत ही आम बात है। दूसरा तरीका बड़ा ही खौफनाक और ज़बरदस्त है, जिसे शिहाब कहा जाता है। होता क्या है कि जब कुछ अहंकारी और शैतानी जिन आसमान की तरफ ऊपर जाकर फरिश्तों की गुप्त बातें सुनने की या हेवनली डिक्रीज चुराने की कोशिश करते हैं, तो उन पर आग के गोले फेंके जाते हैं। ये फरिश्तों द्वारा फेंके गए जलते हुए उल्कापिंड होते हैं, जो उन जिन्नों को वहीं आसमान में भस्म कर देते हैं। असल में ये आसमान का एक भयंकर डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए इस्लामी टेक्स्ट्स की एक ऐसी मशहूर कथा पर चलते हैं, जो जिन्नात की ताकत और उनके ज्ञान की सीमाओं को बिल्कुल खोलकर रख देती है। एक बार पैगंबर सुलेमान एक इमारत का निर्माण करवा रहे थे और अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। तभी अचानक उनका निधन हो गया, लेकिन चमत्कार देखिए, उनका जिस्म लाठी के सहारे वैसे ही खड़ा रहा।
अब आती है असली आयरनी। बाहर काम करने वाले उन बेहद शक्तिशाली जिन्नात को लगा कि उनका राजा अभी भी उन्हें देख रहा है और वो डर के मारे महीनों तक कड़ी मेहनत करते रहे। आखिरकार एक छोटी सी दीमक ने उस लाठी को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। जैसे ही लाठी टूटी, सुलेमान का शव जमीन पर गिर गया। इस पूरे किस्से का थियोलॉजिकल टेक अवे बहुत ही डीप है दोस्तों। उस एक छोटी सी दीमक ने साबित कर दिया कि जिन्नात के पास अलगैब यानी अनदेखे का या फ्यूचर का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। सोचिए ना, अगर उन्हें सच में अनसीन का ज्ञान होता तो क्या वो महीनों तक एक मृत शरीर के सामने इस तरह दर दर के गुलामी में मजदूरी करते रहते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ है कि उनकी ताकत और उनकी दृष्टि की भी एक फिक्स्ड लिमिट है। ये तो हुई आम जिन्नत की बात, लेकिन अब चलते हैं उस आखिरी घड़ी की तरफ जहां सबसे लंबी उम्र वाले इब्लीस का अंत और महाप्रलय का दिन आएगा। टेक्स्ट के मुताबिक ये पूरी कथा आखिरकार एक भयानक कॉस्मिक इवेंट यानी डूम्सडे की तरफ ले जाती है। जब फरिश्ता इसराफील पहला बुगुल बजाएगा तो पूरा ब्रह्मांड बुरी तरह से हिल जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए, जो इब्लीस हजारों साल तक मौत को चकमा देता रहा, वो भी आखिरकार बाकी पूरी सृष्टि के साथ इस दिन मारा जाएगा। और उसके ठीक बाद इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक सन्नाटा छा जाएगा, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन कहानी इस सन्नाटे पर खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है इंसाफ और आखिरत का सफर, यानी सबकी अंतिम मंजिल। वो सन्नाटा आखिरी पड़ाव बिल्कुल नहीं है। जब दूसरा बिगुल बजेगा तो ब्रह्मांड का हर एक कण दोबारा जाग उठेगा। जिन चाहे किसी समुद्र की गहराई में मरे हों या हवाओं के बीच, वो अपनी मौत की जगह से फिजिकल रूप से दोबारा उठ खड़े होंगे। कयामत के उस मैदान में उनका जो इनविजिबिलिटी का, अदृश्य होने का पर्दा था ना, वो हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। वो सबके सामने नंगे सच की तरह खड़े होंगे। अब यहां स्रोतों से एक बड़ा ही दिलचस्प और लॉजिकल सवाल उठता है। अगर पापी जिन्नों को नरक में सजा मिलनी है, जो कि खुद आग की जगह है, तो जिन तो खुद भी आग से ही बने हैं ना। तो सोचने वाली बात है, क्या आग दूसरी आग को जला सकती है, या फिर उन्हें इससे कोई तकलीफ ही नहीं होगी? इस सवाल का जवाब दोनों आग के बीच के जमीन आसमान के फर्क में छिपा है। दरअसल जिन जिस आग से बने हैं, वो इस दुनिया की आग का एक बेहद सूक्ष्म और बेसिक हिस्सा है। लेकिन नरक की आग, जिसके बारे में टेक्स्ट में बताया गया है, वो ईश्वरीय क्रोध यानी डिवाइन रैथ से भड़काई गई आग है। ये इस दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा तीव्र और बेहद भयंकर है। इस पैराडॉक्स को इस्लामी विद्वानों ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया है। देखिए, एक इंसान मिट्टी से बना है, ठीक है? लेकिन अगर उसी इंसान को मिट्टी के ही एक सख्त और बड़े पत्थर से जोर से मारा जाए तो उसकी जान जा सकती है। ठीक उसी तरह नरक की वो डिवाइनली फ्यूल्ड आग उन पापी जिन्नों के आग से बने हुए कमजोर शरीर को पूरी तरह भस्म करने की ताकत रखती है। तो आखिर में उनका मुकाम क्या होगा? उनका फाइनल डेस्टिनेशन भी बिल्कुल इंसानों की ही तरह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। जो आस्थावान यानी बिलीविंग जिन हैं, वो स्वर्ग के अनंत आशीर्वाद का आनंद लेंगे, वो भी इंसानों के ही साथ। और दूसरी तरफ जो पापी जिन हैं, उन्हें इब्लीस के साथ उसी नरक की आग में अपनी इटर्नल सजा भुगतनी होगी। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिरी टेकअवे क्या निकलता है? सबसे बड़ी सीख यह है कि चाहे किसी के पास कितनी ही अपार शक्ति हो, हवा जैसी रफ्तार हो या अदृश्य होने की मैजिकल क्षमता हो, ये सब मिलकर भी मॉर्टैलिटी यानी मौत को नहीं हरा सकते। मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जो पूरी सृष्टि पर लागू होती है, चाहे कोई धरती पर चलने वाला इंसान हो या हवा में उड़ने वाला जिन। तो जाते जाते जरा इस आखिरी सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर आग से बने और इतनी जबरदस्त ब्रह्मांडीय शक्ति रखने वाले जीव भी अपने इनएविटेबल अंत से बच नहीं सकते, तो ये इंसानी वजूद की नाजुकता के बारे में हमें क्या बताता है? हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में मौत के आगे वाकई कितने बेबस हैं ना। खैर, उम्मीद है इन टेक्स्ट के एनालिसिस ने आपको उस अनदेखी दुनिया और खुद अपने वजूद पर सोचने के लिए एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और इस अनंत ब्रह्मांड की खोज करते रहिए।